जबलपुर के सदर पेंटी नाका मार्ग पर शराब दुकान खोले जाने का विरोध आज दूसरे दिन भी देखने को मिला। वहीं कल जब महिलाओं ने चक्का जाम किया था तब मौके पर पहुंचे कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने ऐलान किया था कि 24 घंटे के अंदर शराब दुकान हटेगी, नहीं तो वो खुद चक्का जाम करेंगे। आपको बता दें 1 अप्रैल से शासकीय शराब दुकानों का नई नीति के साथ हुए ठेकेदारों ने दुकानों का संचालन शुरू किया। वहीं कुछ ठेकेदारों ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से पहले से जहां दुकानें संचालित थी उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। सदर किए एंटीना का मार्ग पर सेंट एलोयसियस कॉलेज से महज 50 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकान खोले जाने का विरोध क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा जोर शोर से किया जा रहा है। वहीं महिलाओं ने कैंट टीआई पर भी आरोप लगाए हैं कि वह भी उन्हें धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं ने नेताओं को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष के द्वारा अतिक्रमण कर बनाई गई इस दुकान को किराए पर शराब के कारोबार के लिए दिया जा रहा है। वहीं जब कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष चिंटू चौकसे से इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यह दुकान उनके भाई की है जो उनके साथ नहीं रहते हैं। में चिंटू चौक से द्वार की जमीन में जो कैंट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं वहां पर बार खोला गया, जो कि एक रहवासी एरिया है। एक ही रास्ता है जहां से स्कूल कॉलेज के बच्चे, कॉन्वेंट स्कूल छूटता तो वहां से बच्चे निकलते हैं। हम लोग के घर में, हर एक घर में किसी के यहाँ 2 बच्ची, किसी के यहाँ 1 बच्ची है। कल को कुछ होगा तो क्या कैंट बोर्ड पर आ जाएगी? कौन सा अधिकारी इस चीज की गारंटी लेता है कि वहाँ बार खोलने का है? यदि अगर दिमाग का घास चलने चला गया। जी, कल से आपका प्रदर्शन चल रहा है शराब दुकान को लेकर, इसका क्या नतीजा निकला है और अभी आप लोग कब से बैठे हैं? हम लोग तो फिलहाल कल शाम से ही यहाँ पे पूरे लोग बैठे ही हैं, महिलाएं और जो भी हमारे यहाँ के परिवार के लोग थे, पूरी रात भर बैठे, क्योंकि यहाँ पे टारगेट किया जा रहा था कि जैसी पब्लिक यहाँ से जाएगी और दारू दुकान को सजाया जाएगा। लेकिन उसके पश्चात शाम को कल कलेक्टर महोदय भी आए यहाँ पे, उन्होंने भी निरीक्षण किया और बताया गया कि उनको कि यहाँ पे भी स्कूल है, ये है, तो उन्होंने बोले ठीक है हम कल आप लोगों के सामने ही विधायक महोदय ने कहा कि अगर 8-5 बजे तक ये नहीं हटती है तो हम लोग मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए हम लोग उनका इधर पे इंतजार कर रहे हैं। और इसलिए निगरानी के रूप में हम लोग यहाँ बैठे हैं, जबकि हम लोग इधर कोई हरकतें या कोई भी ऐसा बातें विवाद स्थिति नहीं उत्पन्न कर रहे, शांतिपूर्वक वातावरण में बैठे हुए हैं कि यहाँ कल को कोई भी एक दारू की बोतल ना आ जाए इसके लिए। लेकिन उसके बावजूद अभी अचानक से यहाँ पे सदर टीआई द्वारा, कैंट टीआई द्वारा यहाँ महिलाओं को धमकाया जा रहा है, उठाने के लिए बोला जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है। तो इसलिए कृपया करके हम आप मीडिया से ये चाहेंगे कि हम महिलाएं कोई गलत काम तो कर नहीं रही हैं। यहाँ से एक हम लोग यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से दारू दुकान को कहीं और शिफ्ट किया जाए, या नहीं है तो जहाँ थी वहीं लगाया जाए। तो ऐसा तो कोई हमने बड़ा अपराध नहीं किया। कहीं टीआई महोदय किसी के चाचा को उठवाने की धमकी दे रहा है, किसी की बहन को उठवाने की धमकी दे रहा है, जबकि एक शासकीय कर्मचारी को इस तरह का डरा धमका के सामान्य जन का कोई पब्लिकली अधिकार नहीं है, बल्कि उनको पब्लिक का सपोर्ट करना चाहिए। और डराने के बाद वो बैठ गए हैं कुर्सी में और हम लोग यहाँ पे धूप में खड़े हुए हैं। और नेता को जिनको बनाया जाता है जनप्रतिनिधि, उनका तो ऐसा है कि उन्हें हम अपने सहयोग के लिए बनाते हैं, लेकिन उन जनप्रतिनिधियों का भी कल शाम से चक्का जाम समाप्त करवाने के बाद अभी तक कोई हम लोग के द्वारा हमारे आपके कैंट क्षेत्र के अंदर कितने पार्षद आते हैं? हमारे कैंट के अंदर 8 पार्षद और 1 उपाध्यक्ष आता है, जिसका ये अतिक्रमण है, अतिक्रमण की हुई जगह है, जिसमें वो उपाध्यक्ष द्वारा ही यहाँ पे आहता बार खोला जा रहा है। इन जनप्रतिनिधियों में कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप? कोई सपोर्ट नहीं है किसी जनप्रतिनिधि का, हमको कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ विधायक महोदय जो आए थे उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी वो आएंगे, जब तक हमको टीआई यहाँ से धक्का देने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर वो आते नहीं है तो डरे धमके लोग मिडिल परिवार से तो हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से, तो डर जाएंगे। तो इसीलिए अभी तक कुछ हमारा निर्णय नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम कुमारी कामनी जोसेफ। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग से पर्सनली कि मीडिया कृपया करके सपोर्ट करे। कोई निर्भया कांड होने के बाद फिर बैनर लेके यहाँ लोगों को ना बैठाए। यहाँ बुलाया, यहाँ पर पेंटी नाका में एक शराब की दुकान खुल रही है,
जिस स्थान पर खुल रही है वास्तव में वो स्थान आपत्तिजनक है। मैं जनता के साथ खड़ा हूँ और निश्चित रूप से जिस गली में ये से सैकड़ों लोग रोज निकलते हैं, स्कूल की आवाजाही हो, जहाँ पर स्कूल सामने हो, तो जनता का आक्रोश सही है और कलेक्टर साहब से बातचीत हुई है। कलेक्टर साहब विचार करके हमको 24 घंटे का उन्हें समय मांगा है। भैया ये एक शराब दुकान का विवाद आया है कि वो आपकी जगह है या आपने अलॉटमेंट कराया है उसका, ये क्या है जिसमें आपका नाम आ रहा है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाह रहा, विश्व की कोई भी एजेंसी, विश्व की बोल रहा हूँ, अगर मेरे नाम पे कहीं भी पूरे विश्व में कोई संपत्ति हो तो मुझे भरे चौराहे फांसी दे दे। मेरी वो संपत्ति मेरी नहीं है। मेरे बड़े ब्रदर हैं अभिलेख चौक से, उनकी संपत्ति है, वो मेरे साथ नहीं रहते, वो अलग रहते हैं और उस पे किसी का कब्जा था। उच्च न्यायालय के आदेश पे वो खाली हुई है और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं अवैध है, तो क्या जो सरकारी ठेके सरकार ने किए हैं जो शराब के, वो क्या अवैध है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अवैध दुकानें खुलवा है क्या मध्य प्रदेश में? और मैं वो जनता के साथ हूँ, मैं भी उनके साथ हूँ और मैं दुकान के खिलाफ में, हम लोग सबको मुहिम छेड़ना चाहिए शराब के खिलाफ। शराब प्रतिबंधित होना चाहिए मध्य प्रदेश में। मुझे जानकारी लगी क्षेत्रीय विधायक कैंट के अशोक रोहाणी भी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि मैं जनता के साथ हूँ। ऐसे तो नहीं है जनता के साथ जैसे गोरा बाजार में थे, 4 दिन आंदोलन किया, फिर उसके बाद दुकान खुल गई। और वो क्षेत्र की विधायक हैं, कलेक्टर महोदय से कहें, सरकार उनकी है कि कैंट क्षेत्र की सारी दुकानें शहर से बाहर खोली जाएं, हम भी उनका साथ देंगे। लेकिन ये आरोप गलत है या हठधर्मिता की वहां, अरे भाई इसके पहले 2 कदम पे थी, चलो मेरे ब्रदर ने अगर दी है जगह तो क्या 2 नंबर की शराब दुकान खुल रही है वहां जाए? भाई विधायक अशोक रोहाणी जी की सरकार की द्वारा ही शराब दुकान खुलवाई जा रही ना। सरकार ने, जिला प्रशासन ही उस ठेकेदार को लाइसेंस दे रहा है ना। ये तो राजनीतिक है। अशोक रोहाणी जी सामने बैठ के चर्चा कर ले भाई। मैं तो बोल रहा हूँ खुले रूप में कांग्रेसी होने के बाद मैं उनका साथ देने तैयार हूँ। मुहिम छेड़े, वो कैंट क्षेत्र में ही छेड़ दे। अभी जो वहाँ पर आम जनता बैठी है उसका आपने क्या सहयोग किया है अभी तक? भाई वो मुझसे बताए तो मुझसे क्या सहयोग चाहते हैं, क्योंकि आपका नाम पहले लिया जा रहा था, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई ये तो राजनीतिक है ना, राजनीति चल रही है। मैं तो बोल रहा हूँ मैं वो जनता के साथ हूँ, क्या सहयोग चाहिए वो आए मुझसे बताए तो वो मुझसे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।